हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल जिज्ञासा नॉलेज पॉइंट के प्लेटफॉर्म पे। मैं हूँ एस शर्मा, आप सभी के बीच। आज का टॉपिक है एक्सपोनेंट, जिसको हिंदी में घातांक कहते हैं। और घातांक के बारे में पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, ताकि आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। एक ही वीडियो में आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना है। सो वीडियो के अंत तक बने रहिए। आइए हम लोग एक्सपोनेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसके कुछ रूल्स को समझते हैं, क्योंकि बिना रूल्स समझे आप एक्सपोनेंट का एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। सो ध्यान से वीडियो में बने रहिए दोस्तों। देखिए, सबसे पहले क्या है, अगर बेस समान हो तो गुणे में पावर जुटता है। यानी a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल्स टू a टू द पावर m प्लस n होगा, m प्लस n होगा। आइए यहाँ पर कुछ संख्या लेकर के हम लोग देखते हैं। जैसे अगर यहाँ पर हमने लिखा 5 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 3 है, तो इसका वैल्यू कितना होगा। हमने बताया था बेस समान है तो गुणे में पावर आपस में जुट जाते हैं। यानी इसका लिख सकते हैं 5 का पावर 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 5 का पावर 3 प्लस 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। पहला नियम आपको समझ में आया। दूसरा नियम देखिए, अगर बेस समान हो तो भाग में पावर घटता है। यानी a टू द पावर यहाँ पर हो जाएगा m माइनस m। चलिए कुछ संख्या को लेके देख सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ 5 का पावर 4 है और यहाँ पर 5 का पावर 2 है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, 5 का पावर 4 माइनस 2 इक्वल्स टू हो जाएगा 5 का पावर 2, 5 की घात 2। अच्छा, इसको याद कैसे रखेंगे कि गुणे में पावर जुटता है और भाग में पावर घटता है। तो देखिए दोस्तों, जब आप गुणा करते हैं तो गुणा करने के बाद जो हमें प्राप्त होता है उसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं कि नहीं जोड़ते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 2 हो 3 हो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना हो तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। एक संख्या और ले लीजिए, 1 से कीजिए 1 3 जा 3 एंड 1 2 जा 2। अब इसको आप क्या करते हैं, जोड़ते हैं कि नहीं जोड़ते हैं। तो इससे आप याद रखिएगा कि गुणे में पावर जुटता है यदि बेस समान हो तो, और भाग में जो भी होता है उसे हम लोग घटाते हैं। जैसे भाग अगर हमको लोग देना हो, मान लीजिए 84 में भाग दे रहे हैं, तो 5 से 5 एकम कितना हो जाएगा, 5 और 3 उतरा। अच्छा, यहाँ घटाए कि नहीं घटाएं। तो इससे याद रखिएगा कि भाग में पावर घटता है यदि बेस समान हो तो। लेते हैं तीसरा नंबर है पावर का पावर आपस में गुणा होता है। जैसे a का पावर m है और इसका पावर n है, तो पावर का पावर आपस में गुणा हो जाता है। यानी यहाँ पर होगा a का पावर m इंटू n। अब चलिए एक संख्या लेकर के देख लेते हैं। जैसे 5 का पावर 2 हो और इसका पावर 3 हो, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 5 का पावर 2 गुणे 3। तब 5 का पावर 2 गुणे 3 मतलब कितना हो गया, 2 3 6, यानी 5 का पावर क्या हो जाएगा, 6। किसी भी संख्या यानी 5 टू द पावर 6, 5 की घात 6 कहने का मतलब क्या हो गया, 5 को खुद से 6 बार आपस में गुणा करना है ना। अब देखिए चौथा नंबर। अब देखिए, अगर किसी भी संख्या का पावर अगर 0 होता है तो उसका मान कितना होगा, 1 होगा। तो उसका मान कितना होगा, 1 होगा। चलिए यहाँ पर अगर 10 का पावर 0 है तो इसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। ये भी समझ में आया। अगला देखते हैं 5वां नंबर में। जैसे यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि m का पावर a हो गुणे m का पावर, क्या लिख सकते हैं, m का पावर a हो गुणे n का पावर a हो, है ना, गुणे n का पावर a हो। अब यहाँ पर देखिएगा, इस दोनों में यहाँ पर क्या था, बेस समान था, लेकिन यहाँ बेस समान नहीं है लेकिन पावर समान है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, ऐसे कंडीशन में बेस का आपस में गुणा हो जाता है। यानी m गुणे क्या हो जाएगा, n, और इसका भी पावर a था और इसका भी पावर a है, तो पूरे का पावर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमने ले लिया यहाँ पर
2 का पावर 3 है गुड़े 3 का पावर 3 का भी पावर क्या है 3 है। तो इसका वैल्यू क्या निकालेंगे, इसका वैल्यू क्या निकलेगा, इसका वैल्यू निकलेगा, यहाँ दिखा सकते हैं हम लोग 2 गुड़े 3, अब पूरे का पावर क्या लगा देंगे 3, यानी 2 तियाँ 6 का पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया सबको। अगला देखिए छठा नियम क्या है। छठा नियम, अगर बेस समान न हो और पावर समान हो, बेस समान न हो और पावर क्या हो समान हो, यानी भाग का ऐसा कंडीशन जिसमें बेस समान ना हो परंतु आपका पावर समान हो। जैसे यहाँ पर हम देखें बेस समान था लेकिन पावर समान नहीं था, तो जब बेस समान होता है तो पावर आपस में क्या हो जाता है घट जाता है। लेकिन यहाँ कौन सा कंडीशन लागू होगा, यहाँ पर आप इस प्रकार से दिखाएंगे कि m भागा n का पावर a, आ रहा समझ में, इस दोनों का पावर a है इसलिए इसको भाग में हम लोग दिखा करके इसका पावर a दिखा। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसी में थोड़ा सा समझने के लिए। जैसे यहाँ पर हमने ले लिया 8 और 8 का पावर हमने दिखाया 2 और यहीं पर हमने ले लिया 4 और इसका पावर भी हमने दिखाया 2, तो इसको क्या लिखेंगे 8 भागा 4 और इस पूरे का पावर कितना 2, तो बराबर कितना हो जाएगा, 4 से इसको काट देंगे, 4 दूनी 8, यानी दिखाएंगे 2 का पावर कितना 2 हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया। एक नियम और देख लीजिए, सातवां नियम। यहाँ पर हमने ले लिया एक संख्या क्या है a और इसका पावर क्या है -m है। तो किसी भी संख्या का यदि पावर माइनस में हो तो उसका वैल्यू क्या होगा 1/a पूरे का पावर लगाइए m, ठीक है। किसी भी संख्या का अगर पावर माइनस में हो तो उसको पॉजिटिव में बदलने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको क्या कर देंगे, इसके नीचे कुछ नहीं था तो क्या था 1 था, संख्या को क्या कर देंगे पलट देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक संख्या हम लोग ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 5 है, तब 5 का पावर है -2, ठीक है। तो 5 का पावर -2 है तो इसका क्या करेंगे, माइनस हटाने के लिए इस संख्या को पलट देंगे, ठीक है। यानी इसके नीचे 1 था, 1 को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे। अब इसका पावर कितना हो जाएगा 2, अब देखिए ये प्लस में हो गया है ना, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको इट सेल्फ से डोर। किसी भी संख्या का पावर यानी 2 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1/5 गुणे 1/5, तो कितना हो जाएगा, 1 में 1 का गुणा करेंगे 1 ही हो जाएगा, 5 × 5 = 25 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा एक चीज़ और देख लीजिए, एक चीज़ और देख लीजिए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है -2 और इसका पावर है 3, फिर यहीं पर लिखा हुआ है -2 और इसका पावर है 4, इसका वैल्यू कितना आएगा। इसमें आपको ध्यान देना क्या है, किसी भी संख्या को जब आप गुणा करेंगे 2 का पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 को इटसेल्फ से यानी खुद से 3 बार गुणा करना, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका मतलब क्या हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4 और दूनी कितना हो जाएगा 8, हम सीधा लिखते हैं 8, यहाँ पर हमने लिख दिया 8। अब यह प्रश्न उठता है कि यह माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा, है ना। तो यह कैसे जानेंगे, हमको इसके पावर को देखना है, पावर सम में है कि विषम में है। अगर विषम में है तो माइनस होगा और अगर सम में है तो क्या होगा प्लस होगा। जैसे इसका कितना वैल्यू हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो इसका वैल्यू 16 हो जाएगा, ये पॉजिटिव में होगा और ये किस में हो जाएगा निगेटिव में हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए जब 2 संख्या हो, मान लीजिए इसको आपस में मल्टीप्लाई करना हो, ठीक है, आपस में मल्टीप्लाई करना हो तो 2 दूनी कितना होता है 4 और माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इसलिए जब विषम रहे तो हमेशा वो निगेटिव में आएगा और जब सम रहे तो पॉजिटिव में आएगा। यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यह पहला क्वेश्चन है उस नियम पर आधारित। आइए देखते हैं जो हमने नियम सीखा है वो कहाँ तक फॉलो होता है। देखिए अभी अभी हमने दोस्तों बताया कि जब बेस समान होता है तो गुणे में पावर जुटता है और भाग में पावर घटता है।
तो यहाँ बोडमास का भी नियम फॉलो होगा, पहले हम लोग भाग करेंगे उसके बाद गुणा करेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिखिए 5 का पावर 9 ही लिखिए, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 का पावर इतना और ये है, तो इसको दिखा सकते हैं 5 का पावर 4 माइनस 8, 5 का पावर 4 माइनस 8। अब यहाँ पर आगे देखिए 5 का पावर 4 माइनस 8 हो गया। अब देखिए इसको लिखिए 5 का पावर 9 और गुणे 5 का पावर 4 में से 8 नहीं घटेगा, तो 8 में से 4 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 का पावर माइनस 4 हो जाएगा। अच्छा, ये माइनस में क्यों हुआ है, क्योंकि अभी भी हमने बताया कि भाग में पावर घटता है। अगला देखिए, अब ये 2 रह गया है, गुणा है, बेस आपको दिख रहा है कि बेस समान है, और अभी भी हम लोग पढ़े हैं कि जब बेस समान होता है तो पावर आपस में आकर के जुटते हैं, यानी इसका हो जाएगा 5 का पावर 9 प्लस, ये माइनस में है, इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए 9 प्लस 4, तो इसको लिख सकते हैं 5 का पावर 9 माइनस प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाता है 4, यानी 5 का पावर हो जाएगा 9 में से 4 घटा दीजिए 5 हो जाएगा। समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसका आपको वैल्यू बताना है ना। हमने देखिए यहाँ पर देखेंगे बेस समान है, तो बेस समान रहता है तो पावर क्या होता है, आपस में घट जाता है, यानी इसमें दिखा सकते हैं -1 का पावर होगा 49 माइनस कितना 25, यानी -1 का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, 9 में से 5 गया 4 और 4 में से 2 गया 2। अच्छा, अब देखिए एक ऐसी संख्या है, अगर उसको खुद से 1000 बार भी गुणा करेंगे तो भी क्या प्राप्त होगा, 1 के प्राप्त होगा, है ना। लेकिन यहाँ खेल किस बात का है कि ये प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, तो आपको इसके पावर को देखना है कि ये पावर सम है कि विषम है। सम पहचानने का क्या तरीका है, संख्या के अंत में क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए। इनमें से कोई भी संख्या अगर किसी भी संख्या के अंत में हो या इसी से ही वो संख्या बनी हो तो वह सम होगी, है ना। यानी ये सम है तो इसका आंख मूंद के आंसर क्या लिखेंगे, 1 हो जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया, 2 क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोर्ड पर है, जो कि क्या लिखा हुआ है, 1/3 का घात -2, फिर 3 का घात 2, फिर 3 का घात -3, इसे हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये आपको जो दिख रहा है इसका पावर वो किस में है, ऋणात्मक है, माइनस में, है ना। तो इसको हमको सबसे पहले किस में बदलना होगा, धनात्मक में बदलना होगा, पॉजिटिव में बदलना होगा। अभी भी हमने बताया था कि अगर किसी भी संख्या का पावर माइनस में होता है तो उसको प्लस में बदलने के लिए इस संख्या को क्या करते हैं, अंश को हर और हर को अंश बना देते हैं, जिससे ये किस में हो जाता है, प्लस में हो जाता है ना। यानी इसको क्या लिखेंगे, 3/1, बटे में 1 का कोई मतलब नहीं है, इसलिए इसको हटा दीजिए और इसका सीधे लिखिए -2, है ना, गुणे 3 का पावर 2 भागा 3 का पावर -3। अब यहाँ हम लोग फिर वैसे ही बोडमास के नियम के अकॉर्डिंग चलते हैं। पहला इसको हम लोग इसी तरह से रहने देते हैं, इसका पावर -2 है तो रहने दीजिए, गुणे भाग में पावर घटता है तो इसका क्या हो जाएगा, 2 माइनस, और ये ऑलरेडी कितना है, माइनस में, है ना, तो इसको ऐसे आप लिख दीजिए, ठीक है। तो हो जाएगा माइनस, इसका पावर -2 गुणे 3 का पावर क्या हो जाएगा बताइए, तो यहाँ 2 और माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, है ना। यानी 3 का पावर -2 गुणे 3 का पावर यहाँ कितना हो जाएगा, 3 और 2 मिलके, 2 और 3 मिलके कितना हो जाएगा, 5। अच्छा, जब बेस समान होता है तो गुणे में पावर आपस में आके जुटता है, यानी 3 का पावर यहाँ पर हो जाएगा -2 और प्लस कितना 5, तो 3 का पावर हो जाएगा, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, यानी इसे हमें घटाना है, तो 2 में से 5 नहीं घटेगा, तो 5 में से 2 को जब घटाएंगे तो क्या होगा, 5 में से जब 2 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, 3 हो जाएगा, है ना। अच्छा, यहाँ माइनस में होगा कि प्लस में होगा, तब प्लस में होगा, कैसे, दोनों में से जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह यहाँ पर लगता है, प्लस लगाने की जरूरत नहीं। तो आई होप दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो सीखेंगे, तब